तो मोस्ट वेलकम करता हूँ स्टीम रॉकिंग चैम्प में, एजुकेशन सिस्टम में आप सभी का। सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। एंड हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। फ्रेंड्स, बोला जाता है कि जब जो सपने होते हैं पूरा करने के लिए लोग भागते हैं, अपनी जिंदगी पूरा अपनी दौड़ लगा देते हैं, मैदान में दौड़ते हैं, उतरते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। और जिस इंसान के विचार अच्छे होते हैं, जो बोलते हैं कि इसकी सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, और विचार को अगर अमल में ना लाया जाए, आप किसी भी विचार के लिए काम, कोई भी चीज आप सोच रहे हैं, अगर उस सोचने के तरीके को अगर सही तरीके से अगर उसको विचार में अपने अंदर ना उतारा जाए, तो वो विचार किसी काम का नहीं होता है। मतलब जो हम सोचते हैं, अगर सही सोच भी रहे हैं, अगर उसको लाइफ में ना उतारा जाए तो वो काम नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। दूसरा चीज होता है कि जो चाहा है, तो बोलते हैं ना सफलता किसको बोलते हैं। अगर सफल होना है, जो चीजें आप चाहते हो अगर वो मिल जाए तो उसी को बोलते हैं सफलता। जो चाहते हैं, हमने मन में कोई चीज रखा, एक पिक्चर रखी, एक फोटो रखी कि मुझे मेरी दुनिया ऐसी होनी चाहिए आगे चल के, फ्यूचर में मुझे अपनी दुनिया इस तरह बनानी है, या किसी चीज की चाहत रखे और चाहत रखने के बाद वो चाहत पूरी हो गई, तो उसको ही सफलता बोलते हैं। क्योंकि वो मिल गया, और मिलने के बाद सबसे बड़ी चीज होती है उसके अंदर कि चाहत तो है, चाह मिल गए तो सफलता है, लेकिन जो चाहा है, जिस चीज को भी आपने चाहा है या जो भी इंसान चाहता है, उसे चाहना सबसे बड़ी प्रसन्नता है, सबसे बड़ी खुशी होती है। अगर किसी चीज को आप चाह रहे हो और उसके अंदर आपको खुशी नहीं है उस चीज को पाने की, तो वो चीजें नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है। सो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस चीज को आप चाहते हो, जो आपके सपने, जो ड्रीम है, क्या उस ड्रीम से आपको खुशी मिलती है सोचने के बाद? क्या उस ड्रीम को सोचने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्या? अगर रोंगटे खड़े होते हैं तो वो सपने आपके सपने हैं। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उस सपने में दम नहीं है, उस सपने में दम नहीं है। जिस चीज को पाने की चाहत कर रहे हो, वो मतलब नहीं उसको, फिर वो एक टाइम पास हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो जिस भी सपने के लिए, जिस ड्रीम के लिए आप जिस काम को कर रहे हो, अगर उस ड्रीम को देखने के बाद या उस ड्रीम का याद आने के बाद शरीर के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, तो जाके उस ड्रीम में ताकत होती है, उस ड्रीम में बहुत पावरफुल ऊर्जा आती है। और ऊर्जा आने के बाद ही, वो बोलते हैं ना कि जब तक इमोशंस नहीं आते तब तक एक्शन नहीं होते। आपने किसी भी ड्रीम को आप देखा, किसी सपने को देखे, और सपने देखने के बाद आपको इमोशंस नहीं है, और जब तक इमोशंस नहीं आता है, और इमोशंस ही हमारे एक्शन में बदली होते हैं। इमोशंस अगर आ गया तो एक्शन अपने आप ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, एक्शन करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इमोशंस आना बहुत बड़ी बात है। जब तक इमोशंस नहीं आता तब तक हम नहीं, किसी भी काम को हम करते हैं जब तक हमारे अंदर इमोशंस नहीं आते। जब इमोशंस आते हैं तो काम होना शुरू होता है। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। आज हमारा सेशन जो है टीम रॉकिंग चैंप एजुकेशन सिस्टम, फ्रेंड्स, इसका एक मिशन है। उसी मिशन पे वर्कआउट हो रहा है कि इस मिशन के तहत जितने भी लोग गुरुकुल में आते हैं, गुरुकुल में ज्वाइन करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हो या फिर नौकरी से रिलेटेड हो या फिर कोई बिजनेस करते हो या कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, इस प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अपने किसी भी प्रोफेशन में, किसी बिजनेस में, किसी नौकरी में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में वो सफल हो जाए, वो सफल होने चाहिए। और उनको वही रास्ते बताए जाते हैं जो रास्ते एक्चुअल में वहां तक लेके जाते हैं, कि ये रास्ते प्रॉपर तरीके से अगर फॉलो किया गया, प्रॉपर तरीके से इसको गाइडेंस के हिसाब से लेके जाते रहे उसके हिसाब से, तो 100% तक मंजिल तक पहुंचेंगे। तो टीम रॉकिंग चैम्प का मिशन है कि हर एक इंसान, हर एक मानव यहाँ पे अगर आता है, हर एक इंसान कोई भी आता है, तो वो सफलता अपनी जरूर हासिल करे जो चाहता है। वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहे, अपने नौकरी में भी वो तरक्की करता रहे, बिजनेस में भी तरक्की करे, और किसी प्रोफेशन में है तो उसमें भी तरक्की करे। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये खासकर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिस्टम नहीं है, वो सफल तो होना चाहते हैं लेकिन सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि गाइडेंस करने के लिए नहीं है। गाइडेंस करने वाले भी हैं तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो पाता है। तो ये एक गाइडेंस की तरह एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को यूज करके उस जगह पे पहुंचा जा सकता है जहां पे जाना चाहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम अपने सिस्टम की तरफ, अपने
सेशन की तरफ। तो आज का सेशन जो है, आज हम क्लियर करेंगे। देखो, किसी भी कंपनी में चले जाओ या किसी नौकरी में चले जाओ या फिर किसी प्रोफेशन में चले जाओ, या एक परिवार को ही पकड़ लेते हैं, किसको भी, आप जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार को देखिए, वहां पे एक विजन क्रिएट होता है। एक विजन होता है, एक कंपनी में एक विजन होता है, एक नौकरी में भी विजन होता है, कोई आदमी अगर किसी प्रोफेशन में तो उसमें भी विजन होता है। बिना विजन का कोई भी काम नहीं होता। विजन का अगर देखा जाए कि आप यहाँ पे हो और कहीं पे जाना चाहते हो, एक नौकरी कर रहे हो, 10,000 की नौकरी है और 20,000 पे जाना चाहते हो, ये एक विजन है। किसी प्रोफेशन में हो, आप स्टार्टिंग किए हो, स्टार्ट करने के बाद अब आगे बढ़ना है, तो ये पड़ाव होता है कि इस पड़ाव के बाद मेरा ये पड़ाव आएगा। एक विजन क्रिएट होता है, और जब तक विजन नहीं है लाइफ में, तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ता है। विजन के बगैर लाइफ में अगर विजन नहीं है किसी इंसान के, तो वो इंसान कुछ तरक्की नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। विदाउट विजन लाइफ नहीं चलता है। तो आप लोगों का क्या विजन है, आप एक मैसेज करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बिना विजन का कोई काम नहीं होता फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, इसमें भी आपका एक विजन होना चाहिए, बिना विजन का नहीं है। दूरदृष्टि होनी चाहिए, विजन होना चाहिए कि 5 साल बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा, 5 साल बाद मैं कहाँ पहुंचूंगा, 3 साल बाद मैं कहाँ पहुंचूंगा। अपने आप को उस जगह पे देखना, इसी को दूरदृष्टि बोलते हैं, इसी को विजन बोला जाता है। बहुत सारे लोगों को विजन पता ही नहीं है, विजन होता क्या है, मिशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होते हैं, नहीं मालूम है, जिसकी वजह से वो वैसे घूमते रहते हैं और मतलब उस मंजिल पे नहीं पहुंच पाते जहां पे जाना चाहिए, क्योंकि उनको मिशन और विजन में अंतर ही नहीं पता चलता है कि मिशन क्या है और विजन क्या है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि मिशन और विजन में क्या होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं विजन के ऊपर, मिशन के ऊपर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे यूज होते हैं, स्ट्रेटेजी कैसी होती है, स्ट्रेटेजी कैसे यूज किया जाता है, फिर उसके बाद एक्शन कैसे लिया जाता है, एक्शन प्लान कैसे करते हैं, उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज क्या होती है। ये विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, एक्शन एंड वैल्यूज, ये हर कंपनी की जड़ है, ये जड़ है हर कंपनी की। अगर जिस कंपनी में विजन क्लियर नहीं है, वो कंपनी कभी तरक्की नहीं कर सकती, कभी तरक्की नहीं कर सकती। जिस कंपनी में मिशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं है, एक्शन नहीं हो रहा, वैल्यूज नहीं हो रहा, वो कंपनी कभी भी उस मुकाम को नहीं छू सकती जिस मुकाम पे जाना है, कभी नहीं, जब तक कि विजन नहीं होता। और जिस इंसान के अंदर विजन नहीं है, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो जहां पर है वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि आगे जाने के लिए उसको रास्ते नजर नहीं आएंगे, और जाना कहाँ पे है उसको खुद को पता नहीं रहेगा। तो विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। विदाउट विजन कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, विजन होना बहुत जरूरी है। विजन, अभी रणधीर शर्मा जी बोल रहे हैं कि मुझे क्लिनिक द्वारा आगे बढ़ाऊं और नेटवर्क द्वारा आगे बढ़ना है। ओके, ग्रेट। सो विजन क्या होता है फ्रेंड्स, देखो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें खींचती हैं आगे की तरफ। सपने होते हैं तो वो भी एक विजन है, वो विजन ही है सपने। उसके बाद और बोल रहे हैं कि मुझे, ओके, रणधीर शर्मा जी बोल रहे हैं कि हमें नेटवर्क के थ्रू आगे बढ़ना है, एंड जो उनका क्लिनिक है, जो उनका डिस्पेंसरी है, उसके थ्रू उनको भी आगे बढ़ना। दोनों की तरफ ये दोनों एक प्रोसेस करके रखे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक विजन क्लियर नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता, और विजन क्लियर होना बहुत, और विजन हमें दिखाई देता है, और विजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिखता नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिखता नहीं है विजन, और वो फिजिकल आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन मन की आंखों से जरूर दिखता है। तो जो विजन होता है फ्रेंड्स, वो मन की आंखों से दिखता है। 5 साल बाद अगर आपको देखना है कि 5 साल बाद मेरे अकाउंट में करोड़ रुपए होने चाहिए, तो वो होता नहीं है करंट में, लेकिन वो दिखता है। विजन दिखता है, लेकिन मन की आंखों से दिखता है, फिजिकल आंखों से नहीं दिखता है। 5 साल बाद आपको चाहिए कि मेरे पास एक बंगला रहेगा, एक अच्छी सी चमचमाती कार रहेगी, गाड़ी रहेगी, हम अपनी फैमिली के साथ खुशहाली के साथ जी रहे हैं, खुशी खुशी, वो विजन होता है। 5 साल बाद ये देखना, जिस इंसान के अंदर ये चीजें होती है, वो उस मुकाम को हासिल करता है, वो उस मुकाम को हासिल करता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो उस चीज को देख रहा है, उसका विजन क्लियर है। अगर जिस इंसान को 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ पे पहुंचना है उसको खुद को पता नहीं है, तो वो नहीं पहुंच सकता। सपने हैं, वो सपने सपने ही रह जाएंगे। तो विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग
नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना है तो विजन होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी विजन क्लियर होना चाहिए। आप जाना कहाँ चाहते हो ये क्लियर होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। और जब तक वाई क्लियर नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी पेशे वाले हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, चाहे एक नेटवर्कर हो, चाहे एक प्रोफेशनल हो, कभी नहीं पहुंच सकता, वो उस बिजनेस में सफल नहीं हो सकता है। ये क्लियर कट है एकदम। अगर विजन क्लियर है तो 100% है कि वो उस जगह पे पहुंचेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ। सो फ्रेंड्स, विजन हर कंपनी का होता है और हम देखेंगे कुछ कंपनी के विजन्स, मिशंस, वो क्या करके चलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या सोचते हैं अपने कंपनी के बारे में। यहाँ पे पीएनजी का एक विजन है, मिशन है, क्योंकि हर कंपनी का विजन और मिशन होता है, बिना इसके ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते, वहां पे कभी भी नहीं जा सकते। तो पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल उसका फुल फॉर्म है। इनका विजन है टू बी द बेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंपनी इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे पीएनजी का विजन जो है बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे देखेंगे टू बी द बेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंपनी इन द वर्ल्ड। ये बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें पूरे वर्ल्ड में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब जो कंज्यूमर, जो कस्टमर के जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज में मेरी कंपनी पीएनजी कंपनी जो है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी होगी। और इन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया है। आज पीएनजी को कौन नहीं जानता है, हर एक इंसान जानता है। और इनका मिशन जो है टू प्रोवाइड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी and values that improve the lives of the world's consumers now and for generations to come। इनका मिशन भी बहुत क्लियर है, इनका विजन एंड मिशन बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं किसी और कंपनी का, फ्लिपकार्ट का देखते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं, आप भी शॉपिंग करते हैं। इनका मिशन और विजन क्या है? इनका मिशन है प्रोवाइड देयर कस्टमर ए मेमोरेबल ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस। ये बता रहे हैं कि हम ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट कर देंगे कस्टमर को कि उनके दिमाग में वो चीजें बिठाना चाहते हैं कि ये बैठ जाए, उनको इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म ना मिले। मेमोरेबल होना चाहिए, याददाश्त, मतलब जो बोलते हैं यादगार हो जाना चाहिए कि ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं। इनका ये मिशन है। और ये विजन क्या है, वो जाना कहाँ चाहते हैं? टू बिकम अमेजॉन ऑफ इंडिया। ये अमेजॉन की तरह बनना चाहते हैं। जैसे अमेजॉन पूरे वर्ल्ड पे छाया हुआ है, वैसे ये इंडिया में जाना होना चाहते हैं। और आज है, ये फ्लिपकार्ट आज है इस तरह से। तो आप देखेंगे कि इनका जो विजन है, जो इनका मिशन है, वो बिल्कुल क्लियर है। नंबर थर्ड, किसी और कंपनी का भी देखते हैं, BMW, वर्ल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कार है। ये बोलते हैं कि टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल प्रीमियम मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडस्ट्री। ये अपनी इंडस्ट्री में, मतलब गाड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री में ये बोल रहे हैं कि हम जो है एक सफल प्रीमियम, मतलब एक लग्जरियस जो होता है, लग्जरी जिसको बोला जाता है, BMW जो है लग्जरी कार है। तो ये बता रहे हैं कि टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल प्रीमियम मैन्युफैक्चरर इन द इंडस्ट्री। ये अपनी इंडस्ट्री में सबसे प्रीमियम और सबसे सफलतापूर्वक प्रीमियम कार बनाने वाली ये कंपनी बनना चाहते हैं, ये अपनी इंडस्ट्री में। और इनका मिशन क्या है? द BMW ग्रुप इज द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम सर्विस फॉर इंडिविजुअल मोबिलिटी। इनका मिशन भी फ्रेंड्स क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि ये बोल रहे हैं कि हम वर्ल्ड में लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स, मतलब प्रीमियम जो प्रोडक्ट है, जो एक लग्जरियस प्रोडक्ट है, उसके सप्लायर, उसके सर्विसेज, उसके जो बनाने का जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम, उसमें एक अच्छे मुकाम पे रहेंगे। एक इंडिविजुअल मोबिलिटी, मतलब एक अकेले इंडिविजुअल होना, ग्रुप में नहीं, इंडिविजुअल, हम एक है, अकेले ऐसे होंगे कि इस प्रोडक्ट, इस प्रीमियम लग्जरी कार को हम इस तरह से बना देंगे। सो फ्रेंड्स, इनका मिशन और विजन बहुत ही क्लियर है। गूगल का मिशन देखते क्या है? गूगल बोल रहा है कि गूगल्स मिशन इज टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल।
इनका जो मिशन है, आज गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर लो, कुछ भी सर्च कर लो, विद इन सेकेंड आपको लाखों इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। जो कोई नहीं जानता वो गूगल जानता है। तो इनका जो मिशन है वो बता रहे हैं कि हमारा ये मिशन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है कि वर्ड्स इंफॉर्मेशन, पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन, पूरे विश्व की इंफॉर्मेशन, पूरे विश्व की इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली, ये पूरा यूनिवर्स बना देंगे एक साथ में, एंड एक्सेसिबल एंड यूजफुल, कोई भी यूज करे, कहीं से भी बैठे बैठे सारी इंफॉर्मेशन को गेन कर ले सभी लोग। तो ये एक चीज बना रहे कि इनका जो मिशन है बिल्कुल क्लियर है। अमेजॉन का मिशन क्या है? अमेजॉन का देखा जाए तो विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, इनका स्टेटमेंट है कि विजन टू बी अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंटेरिक कंपनी, बहुत अलग है, बहुत अलग है। टू बिल्ड ए प्लेस वेयर पीपल कैन कम टू फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। ये कुछ भी बोल रहे हैं कि अगर कोई भी कस्टमर आए, वो कुछ भी परचेस करना चाहता है, कुछ भी खरीदना चाहता है, तो उसको इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलेगा। इनका विजन है, सब कुछ मिलेगा। फ्रेंड्स, अमेजोन पे कंडे भी मिलते हैं, कंडे मिलते हैं, जो गाय भैंस की पट्टी होती है वो भी मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये एकदम क्लियर है इनका विजन, मिशन टू लेवरेज टेक्नोलॉजी एंड द एक्सपर्टाइज ऑफ इन valuable employees and provide customer with the best shopping experience on the internet। इनका जो मिशन है ये बता रहे हैं, टू लेवरेज, बढ़ाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी को, ये टेक्नोलॉजी की लेवरेज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इनवैल्यूएबल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक का मिशन विजन मैच नहीं करता है, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। एक टेस्ला का भी देख लेते हैं, इलॉन मस्क का। ये टेस्ला क्या बोलते हैं कि मिशन है इनका इज टू एक्सीलरेट द वर्ल्ड्स ट्रांजिशन ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा एक एनर्जी सिस्टम बनाएंगे, एक बहुत ही सस्ता, सस्टेनेबल होना चाहिए, खर्च नहीं, बहुत कम खर्च में वो चीजें चालू होनी चाहिए। तो विजन क्या है? द टेस्ला ग्रुप ऑफ कंपनीज एम टू बी द प्रीमियर ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ एनर्जी इंडस्ट्री फोरकास्टिंग सॉल्यूशंस। और फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाने में वर्ल्ड्स मोस्ट इंपोर्टेंट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है और आगे निकलती चली जा रही है। सो फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी कंपनी का मिशन एंड विजन सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है। इन्होंने कॉपी नहीं किया हुआ एक दूसरे का, ये खुद के मिशन और विजन पे काम करते हैं। ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स, जो भी इंसान होता है उसके भी अलग अलग लाइफ में मिशन और विजन होते हैं। जिस इंसान का मिशन और विजन क्लियर नहीं है, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। ये जितनी भी कंपनियां आपने देखा यहाँ पे, इनका मिशन और विजन, ये अलग अलग मुकाम पे काम करना चाहती है, ये अलग अलग मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। हर एक कंपनी को, पीएनजी देख लीजिए, फ्लिपकार्ट देख लीजिए, बीएमडब्ल्यू का देख लीजिए, गूगल का मिशन देख लीजिए, अमेजॉन का देख लीजिए और टेस्ला का देख लीजिए। ये 6 कंपनी का यहाँ पे मिशन एंड विजन है। ये 6 कंपनी का मिशन एंड विजन एक दूसरे से मिलता नहीं है, बिल्कुल मिलता नहीं है। तो ठीक इसी तरह से 700 करोड़ इस पृथ्वी पे लोग रहते हैं, ये 700 करोड़ लोगों का मिशन और विजन अलग अलग है, अलग अलग है। किसका क्या मिशन विजन है कुछ पता नहीं है, वो कहाँ जाना चाहता है पता नहीं है, वो अलग अलग ही रहेंगे। मेरा मिशन विजन कुछ अलग हो सकता है, आपका कुछ अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी और की चाहत होती है पैसा कमाना, और किसी और की चाहत होती है कि मान सम्मान पाना, किसी और की चाहत होती है कि मुझे दुनिया याद करे, किसी और की चाहत होती है कि मेरा परिवार मुझे याद रखे, या किसी की चाहत होती है कि मैं दुनिया घूमूं। ये अलग अलग मिशन और विजन होते हैं। इसके लिए बोला जाता है कि गोल सेटिंग करना। मिशन विजन यही होता है फ्रेंड्स कि मिशन अगर आपके पास, विजन अगर है तो मिशन जरूर होगा। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझना। इसको 5W भी बोला जाता है, इसको 5W भी बोला जाता है। आपका जो प्रॉब्लम्स, हर एक इंसान के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी ये 5W यूज होता है। लेकिन आज हम मिशन और विजन के ऊपर इस पे बात करेंगे। क्या है वाई, मतलब क्या, क्यों, कब, कहाँ और कैसे।
क्या, क्यों, कब, कहाँ और कैसे, इस चीज को समझ के लेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे तब तक मिशन विजन नहीं समझ में आएगा, तब तक मिशन विजन बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे यही होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं मिशन विजन उनको समझ में आता ही नहीं, उनको विजन पता ही नहीं विजन क्या होता है। वो गोल 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 घूमने से कुछ मतलब नहीं है, गोल गोल घूमने से कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड्स पहले अपने आप को समझो कि आप हो कहाँ पे। सो पहले कोशिश करेंगे हम विजन और मिशन को समझने के लिए। एक समझते हैं कि सोर्स जो जहां पे आप करंट में हो वो ए है, एंड जाना जहां चाहते हो वो बी है। ए पे आप हो जिसको मिशन बोला जाता है, बी पे आप जाना चाहते हो उसको विजन बोलते हैं। ए पे आप हो इसको मिशन बोला जाता है कि यहाँ पे आप है करंट में, और बी पे जो है वो विजन है, वहां पे जाना चाहते हो। इसके अंदर देखा जाए तो मिशन आपका वाई है, आप विजन जो है आपका वेयर, जहां पे जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो। वाई मतलब वहां पे क्यों जाना चाहते हो। ये बी जो है इस जगह पे आप पहुंचना क्यों चाहते हो, ये मिशन होता है, ये मिशन है। अगर ये विजन आपका क्लियर है कि वेयर जहां पे जाना चाहते हो और मिशन ये है, तो मिशन वाई होता है। वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, और विजन वेयर जाना कहाँ पे, किस जगह जाना है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तब जाके ये मिशन और विजन काम करते हैं, तब काम करते हैं। ये वाई यहाँ पे होता है मिशन की जगह पे, और विजन जो होता है वहां पे होता है वेयर, कहाँ पे जाना है। फिर इसके बाद आता है इस जगह पे ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, एक्शन प्लान। मतलब यहाँ पे पहुंचने के लिए जो एक्शन प्लान लोगे, जो ऑब्जेक्टिव करोगे, जो स्ट्रेटेजी बनाओगे, वो उसको जाने के लिए यहाँ पे आपका पूरा ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, एक्शन प्लान होता है। छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं फ्रेंड्स। मुंबई से दिल्ली अगर जाना है तो डायरेक्ट 1500 किलोमीटर की जर्नी हम नहीं कर सकते सीधा। जब आप जीपीएस पे डालते हो कि मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, तो जीपीएस पे 2-3 चीजें दिखाता है। एक तो दिखाता है कि मुंबई से दिल्ली जाना है, दूसरा दिखाता है कि मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है, और तीसरा दिखाता है स्टार्ट बटन, चालू करो, स्टार्ट करो, जर्नी को स्टार्ट करो। 3 चीजें वो दिखाता है वहां पे। अब वो तीनों चीजें जैसे ही आप स्टार्ट की बटन दबाते हो तो वहां से कुछ चीजें हट जाती है, वहां से कुछ चीजें हट जाती है। सिर्फ दिखाता है दिल्ली, दिल्ली भी नहीं दिखाता है, वहां पे दिखाता है कितने किलोमीटर है, वो किलोमीटर दिखाता है। और कदम दर कदम, ऐसा नहीं कि जब मुंबई से चालू किए सीधा दिल्ली पहुंच गए, नहीं पहुंचते हैं। ये बीच में जो पड़ाव पड़ते हैं, कुछ दूर जाते हैं, मुंबई से दिल्ली जाना है तो कुछ देर गए, अगर 1500 किलोमीटर है, एक एग्जाम्पल है कि मुंबई से दिल्ली की दूरी 1500 किलोमीटर है, और जब स्टार्ट करते हैं जर्नी को तो कुछ देर बाद 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे बाद में देखते हैं किलोमीटर कम होता है, वो किलोमीटर दिखाता है। फिर वहां पे दिखाना लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है, स्ट्रेट जाना है, या लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, ऐसे दिखाते हुए चले जाता है। सो फ्रेंड्स इसी तरह मिशन आपका ए से बी तक जाने में भी पड़ता है, ए से बी पे जाने के लिए होता है। जब ए से स्टार्टिंग होता है, बी पे जाना है तो बहुत सारे खड्डे पड़ते हैं, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आते हैं। ये बी तो क्लियर है, और ये भी क्लियर है कि ए से मुझे बी पे जाना है। आज करंट में जहां पे है वो ए है, और जाना जहां पे है वो बी है। 3 साल बाद, 5 साल बाद यहाँ पे पहुंचना है। फ्रेंड्स विजन बहुत क्लियर होता है। विजन 1-2 दिन का नहीं होता है, 1-2 महीने का नहीं होता है। विजन होता है 5 साल, 10 साल का, 5 से 10 साल का विजन होता है। और जो सोचता रहेगा कि 1 महीने, 3 महीने में विजन कंप्लीट होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। कम से कम 5 साल का विजन होता है फ्रेंड्स, इससे कम नहीं होता है। सो फ्रेंड्स इस जगह पे जो प्रॉब्लम्स आती है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को ही फॉलो करना रहता है। और इस प्रोसेस को सिखाने वाला आपको ए से बी तक ले जाने के लिए बताया जाएगा, लेकिन बीच में जो प्रोसेस लाइन होती है, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, बच्चा हो गया, ये हो गया, दुनिया भर की चीज जो प्रॉब्लम्स आती है वो इसी बीच में आती है, इसी बीच में आती है। यहीं पे लाइन क्रिएट होता है, और इसी को संभालना होता है। इसी को लाइफ मैनेजमेंट बोला जाता है। और अगर ये संभल गए और ठीक तरह से ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान को फॉलो किया गया, तो बी पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स बहुत क्लियर होना चाहिए ए से बी पे जाने के लिए। आज आप जहां पे हो वो कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो किए हुए कर्मों का नतीजा है, किए हुए कर्मों का नतीजा है आज जहां पर हो।
और जहां जाना चाहते हो, बोलते हैं ना कि वर्तमान सही कर लो भविष्य सही हो जाएगा, वर्तमान सही कर लो भविष्य सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज क्या करते हो, कल जहां पहुंचना चाहते हो उसके लिए वो मायने रखता है। जो आपने किया है अब तक, जो किया हुआ है वो आज उसका नतीजा है, जहां पर हो वो आप अतीत के अपने किए हुए कर्मों का फल है, अतीत का किया हुआ कर्मों का फल है जो आज हो। अगर आने वाला कल सही करना चाहते हो, यहाँ पे पहुंचने के लिए करना चाहते थे, ये बीच में जो प्रोसेस लाइन आएगी उसको सही कर लो, वर्तमान सही कर लो, भविष्य अपने आप सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। ये वाट है, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या करोगे, क्या करोगे ये चीज को करने के लिए। फिर वैल्यूज आते हैं, वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फिर हाउ होता है, फिर उसके बाद टीम है, कल्चर, एंड एक गोल्डन स्टेटमेंट होती है, क्लैरिटी इज पावर। जब आप क्लियर हो जाते हो कि ए से बी पे जाना है, वो बराबर रास्ते बनाना शुरू, मतलब यहाँ पे व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, ये सब चीजें होती है। वैल्यू जो होता है, टीम का एक कल्चर होता है फ्रेंड्स, एक टीम का कल्चर होता है। ये वैल्यू जो होता है बहुत बड़ी चीज होती है, वैल्यू के बगैर कोई काम नहीं होता। वैल्यू में एथिक्स भी आते हैं। यहाँ पे वैल्यूज होता है कि हमारे ग्रुप का, हमारे कंपनी का ये वैल्यू है। और अगर मैं आपको बात करूं माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का, पीएनजी कंपनी का, गूगल कंपनी का, ये लोग जब इम्प्लॉय को हायर करते हैं, इलॉन मस्क, टेस्ला कंपनी की अगर मैं बात करूं तो, माइक्रोसॉफ्ट का सीधा सीधा एक चीज है, वो बोलते हैं 9 to 10, एक वहां पे फिगर आउट होता है 9 to 10। 9 मतलब नॉन, जो बोलते हैं कि ये नॉन फिट है, नॉन फिट आदमी है, मतलब इसको उतना नहीं आता है, इसने वैल्यू उतना क्रिएट नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से इसको हम नहीं ले सकते। नॉन फिट एम्प्लॉय नहीं लेते हैं, कभी नहीं लेते माइक्रोसॉफ्ट वाले, वो प्रॉपर फिट लेते हैं। 100% प्रॉपर फिट जो है उसी को हायर करते हैं, उसी को हायर करते हैं। टेस्ला में चले जाओ नौकरी करने के लिए वहां पे, तो टेस्ला का एक चीज है, अगर आपने किसी काम को ना बोल दिया, वो दिन आखिरी दिन होता है टेस्ला में, वो आखिरी दिन होता है। इलॉन मस्क जी बोलते हैं कि ढूंढो उस चीज को, कैसे होगा, वो होगा, जरूर होगा, उस चीज को दिमाग लगाओ। अगर आपने उनसे बोल दिया कि नहीं ये काम नहीं हो सकता है, वो बोलते हैं लास्ट दिन है, आज के बाद निकल ले, कल से आना मत, काम पे मत आना। इन लोगों का एक विजन क्रिएट है, वैल्यू क्रिएट है, वो इस चीज के ऊपर फॉलो करते हैं, उसको हमेशा फॉलो करते रहते हैं। और जो एम्प्लॉय उसको फॉलो नहीं करता है, इमीडिएट उसको निकाल दिया जाता है। वो बोलते हैं कि टोकरी में 5 आम रखे हुए हैं, 10 आम रखे हुए हैं, और उसमें से एक आम सड़ गया, एक आम सड़ गया तो वो बचे हुए 9 आम को भी सड़ा देगा। इसके लिए उस एक आम को निकाल के फेंकना जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर टीम में एक इंसान ऐसा आ गया नेगेटिव, वो पूरी टीम खराब कर देता है। इसके लिए उसको छोड़ देना बहुत जरूरी होता है, उसको हटा देना वहां से जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो वो पूरी टीम खराब कर देगा, पूरा का पूरा टीम अपने वातावरण से उसको खराब कर देगा। तो टीम का जो कल्चर होना चाहिए वो बहुत अलग होना चाहिए। इस टीम की वजह से कंपनी खड़ी होती, क्रिएट होती है। ये आपका विजन जो पूरा होगा वो टीम की वजह से ही होगा, क्योंकि बहुत बड़े मुकाम पे आप चल रहे हो। 5 साल बाद कहाँ पहुंचना है, ये बहुत बड़ा मुकाम है, ये 1-2 दिन का काम नहीं है, अकेले नहीं चल पाओगे, यहाँ पे टीम लगेगी। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे 2 चीजें हम समझते हैं, एक पीएम एंड दूसरा पीएम। इसका मतलब क्या होता है, आप जरा अगर मैसेज करेंगे तो बेहतर है। आप मैसेज करेंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग हमारे साथ में बने हुए हो अभी भी। ये पीएम का मतलब क्या होता है? पीएम का मतलब प्रधानमंत्री भी होता है, और एक एएम पीएम होता है, वो भी होता है। फ्रेंड्स, ये एएम पीएम और पीएम नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। एक चीज आपको समझना है इस जगह पे। पहले पीएम का मतलब होता है, फर्स्ट पीएम का, पर्पस इज इक्वल टू मिशन, पर्पस इज इक्वल टू मिशन। जिस इंसान का पर्पस क्लियर है उसका मिशन क्लियर है, जिस इंसान का पर्पस क्लियर है उसका मिशन क्लियर है, इस जगह पे। ओके, रणधीर शर्मा जी बोल रहे हैं पर मिनट
बहुत अच्छी बात है नरनी शर्मा जी, बहुत बढ़िया है। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। पीएम मतलब होता है, पहला पीएम मतलब होता है पर्पस इक्वल टू मिशन। जिस इंसान का पर्पस क्लियर है उसका मिशन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि उसको जाना कहाँ है, ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरे पीएम का मतलब होता है इस जगह पे प्रॉफिट इक्वल टू मनी। और एक चीज मैं आपको हकीकत बता देना चाहता हूं, कोई भी इंसान पैसे के लिए काम नहीं करता है। कोई भी इंसान पैसे के लिए काम नहीं करता है। अगर एक बड़ी कंपनी क्रिएट करना है, उस कंपनी वाले का मकसद जो होता है, जो ये पर्पस होता है, वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। वो पैसा कमाना पर्पस नहीं है। अगर जिस इंसान का मकसद ये पर्पस पैसा कमाना हो गया, वो गलत काम करेगा, वो गलत काम करेगा। एक लड़का है, एक स्टूडेंट है, उसने पढ़ाई किया, पढ़ाई करके उसने डॉक्टरी की पढ़ाई कर लिया, और डॉक्टरी पढ़ाई करने के बाद उसका एक पर्पस बन गया कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। वो बहुत गंदे काम करेगा, वो बहुत गंदे काम करेगा, लोगों से पैसे लूटेगा। 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल तक उसकी डिस्पेंसरी चलेगी, लेकिन बाद में वो बर्बाद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, उसकी डिस्पेंसरी बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? कि उसका जो पर्पस है वो पैसा कमाना है, तो ये कुछ भी गंदे काम करना शुरू करेगा। वो पैसे के लिए किसी की भी सीजरिंग कर देगा, वो पैसे के लिए कभी भी किसी का भी कुछ भी बताएगा, ये प्रॉब्लम्स है, इसके लिए इतना पैसा लगेगा, क्योंकि उसका पर्पस जो है पैसा कमाना है। उसका पर्पस जो हो जाता है वो पैसा कमाना हो जाता है, वो गंदे काम करेगा। हॉस्पिटल जो है वो फेमस तो हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद फेमस ये हो जाएगा कि इस डॉक्टर के पास मत जाना, इस हॉस्पिटल में मत जाना, ये पैसे लूटता है, ये लोगों को गंदी, मतलब जो बोलता है गंदी आदतें हो, इसकी गंदी आदत हो जाएगी। जिसका पर्पस पैसा कमाना हो गया, वो गंदी हरकतों पे चालू हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, जिस इंसान का पर्पस पैसे कमाना है, वो किसी भी तरह से उस इंसान को ज्वाइनिंग करेगा और उसके साथ उसका यूज करेगा। यूज करके वो बोलते हैं ना, गन्ने को निचोड़ के फेंक देगा, गन्ने को निचोड़ के फेंक देना वही काम करेगा। सो फ्रेंड्स, जिसका पर्पस पैसे कमाना है वो गंदा काम करेगा, और जिसका पर्पस एक बिल्कुल अलग है कि मुझे एक अच्छे मुकाम पे जाना है, यही डॉक्टर की बात की जाए, जो डॉक्टर की अभी हमने बात किया, वही लड़का अगर ये सोच ले कि मुझे लोगों को अच्छी सर्विस देना है, मुझे लोगों की भलाई करना है, मेरे काम से, मेरे इस हॉस्पिटल की वजह से लोगों का भलाई होना चाहिए, वो आदमी कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करेगा। वो कभी पैसे के लिए काम नहीं करेगा फ्रेंड्स, वो हमेशा अच्छा काम करेगा, और उसका भी हॉस्पिटल दिन गुना रात चौगनी तरक्की करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि लोग उसकी तारीफ करेंगे कि यार इस फला डॉक्टर के पास जाओ, ये बहुत अच्छा मरीज, बहुत अच्छा तरह से देखता है, बहुत अच्छे तरह से इलाज करते हैं, और पैसे भी कम लेते हैं। एक गर्भवती महिला है, अगर उसका प्रेगनेंसी है, उस अच्छे डॉक्टर के पास जाएगा तो वो कोशिश करेगा कि इसकी सिजरिंग ना की जाए। लेकिन जिस इंसान का, जिस डॉक्टर का पर्पस है पैसा कमाना, वो छोटे छोटे से बातों में बोलेगा इसका सिजरिंग करना है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चे ऐसे हो गए, वैसे हो गए हैं, इसकी वजह से करना पड़ेगा, नहीं तो लाइफ खराब हो जाएगी, क्योंकि उसका पर्पस जो है पैसा कमाना है। ठीक इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में जिस इंसान का पर्पस पैसा कमाना हो जाता है, वो गंदे काम करना शुरू कर देता है। बल्क बाइंग करेगा, गलत तरीके से ट्रीट करेगा, गलत तरीके से लोगों को ज्वाइन करेगा, वो एथिक्स फॉलो नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। उसको सिर्फ एक ही चीज नजर आती रहेगी, पैसा, मुझे पैसा कैसे मिले। और जिस लीडर का, जिस कंपनी में कोई अगर अच्छा लीडर मिल गया, तो उसका पर्पस अगर अच्छे काम करना है, अच्छे कल्चर बिल्ड करना है, ऐसे काम करना है कि मेरे काम की वजह से लोगों का भलाई हो, लोग सही हो, लोगों को अच्छे रास्ते दिखाए, वो लीडर बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है। और कुछ दिन बाद उस लीडर का चर्चा लोगों के मुंह पे होने लगेगा, लोग चर्चा करने लगेंगे कि यार काम करना है तो उस लीडर के साथ में काम करो। एक अब्राहम लिंकन जी का एक कोट्स मैंने पढ़ा हुआ था, एक कोट्स था उनका, कि लीडर जो सही रास्ते पे चल रहा है मैं उसके साथ में रहूंगा, जो लीडर सही रास्ते पे चल रहा है मैं उसके साथ में रहूंगा,
जब तक सही रास्ते पे चलेगा तब तक मैं उसके साथ रहूंगा, लेकिन जिस दिन वो लीडर गलत हो गया मैं उसका साथ छोड़ दूंगा, मैं उसका साथ छोड़ दूंगा। फ्रेंड्स यही होता है। पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो आपका पर्पस क्या है। अगर पैसे कमाना पर्पस है फ्रेंड्स तो पैसे नहीं कमा पाओगे, गलत काम कर जाओगे, गलत काम करोगे। एक पर्पस रखो कि आपका पर्पस क्या है। ये पर्पस मिशन में कामयाब हो जाता है, कन्वर्ट होता है। ये पर्पस जो है मिशन में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रॉफिट जो है मनी, पैसे बहुत कमाओगे फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है ना, पैसे बहुत कमाओगे, लेकिन पहले अपने आप को सही कर लो, अपने आप को सही कर लो। इतना पैसा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देती है कि रखने की जगह नहीं रहेगी, इतना पैसा देती है, लेकिन पहले खुद को सही कर लो। एक डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो पैसे तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन गाली भी बहुत खाते हैं कि यार इनके इधर मत जाओ, ये गलत काम करते हैं, ये ऐसा करते, ये वैसा करते, बहुत सुनने को मिलता रहेगा। और कुछ हॉस्पिटल ऐसे है जहाँ पे डॉक्टरों की हमेशा मरीजों की भीड़ लगी रहती है। रीजन क्या है? कि वो सही काम करते हैं, नेक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो अच्छे काम का अच्छा पर्पस बनाओ अपने दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लोग आपको तब चाहना शुरू कर देंगे, और जब चाहना शुरू करेंगे तो पैसे तो पीछे ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि आपने अपनी काबिलियत को बढ़ा लिया। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वेस्टीज का विजन क्या है? हम वेस्टीज में काम कर रहे हैं तो वेस्टीज का विजन हम देखते हैं, क्योंकि बिना विजन का कोई काम नहीं होता। सो वेस्टीज का जो विजन है, इनका भी विजन बहुत क्लियर है, टू हेल्प पीपल लिव ए लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। वेस्टीज बोलती है कि हमारा जो विजन है वो हम चाहते हैं कि लोग अपनी लाइफ, अपने जीवन को जो जी रहे हैं, अपने जीवन को वो अपने तरह इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम हो उनके पास, और वो अपनी जीवन को अपने तरीके, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे जिए। ये वेस्टीज का क्लियर है विजन। ये जब 2004 में इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी गौतम बाली सर ने, तो उनका विजन ये था कि हम लोगों की सहायता करना चाहते हैं। वेस्टीज लोगों की सहायता करना चाहती है कि जब खुद का जीवन आप जीना चाहते हो, एक इंडिपेंडेंस होके जियो और अपने तरीके से जियो, किसी किसी की वजह से नहीं, किसी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ना करके अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। इनका विजन बहुत क्लियर है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ। ये नंबर 1 देखते हैं, पीपल, ये लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। और दूसरा नंबर है, इस पे लिखा हुआ है, लिव ए लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मतलब अपने जीवन को जो जी रहे हैं वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, पैसे की कमी उनको नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 है, ओन टर्म्स, खुद के टर्म्स पे, किसी और के टर्म्स पे नहीं। यहाँ पे 3 बातें वेस्टीज ने बताई, 3 बातों को लेके इन्होंने कंपनी को चालू किया है कि लोगों की सहायता करना, दूसरा है कि वो जो जीवन जी रहे हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जिए, और उन टर्म्स, खुद के टर्म पे। वेस्टीज का मिशन क्या है? विजन तो देखा हमने, मिशन भी देखते हैं। टू ग्रो टू ए ग्लोबल स्केल, कंपनी को बता रहे हैं कि टू ग्रो टू ए ग्लोबल स्केल, मतलब यहाँ पे ग्रो टू ए ग्लोबल स्केल, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस होना चाहते हैं। ग्रो टू ग्लोबल स्केल एंड बिकम द बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे अगर दूसरी चीज देखी जाए तो बिकम द बेंचमार्क, एक बेंचमार्क क्रिएट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, जो आज की दुनिया में क्रिएट हो चुका है आज के डेट में। डायरेक्ट सेलिंग किस जगह पे? डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में बेंचमार्क क्रिएट करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, वेस्टीज आज उस मुकाम पे है। वेस्टीज ने जो बोला उस चीज को करके दिखाया। ग्रो टू ए ग्लोबल स्केल, बिकम द बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में एक बेंचमार्क क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, इस चीज को समझ के रखना कि वेस्टीज का जो मिशन है वो बिल्कुल क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, टीम रॉकिंग चैम्प का मिशन देखते हैं क्या है, मिशन एंड विजन, क्योंकि हम भी एक मिशन पे काम कर रहे हैं तो हमारा विजन भी देखना बहुत जरूरी है। देखो, कॉमन गोल होना चाहिए। वेस्टीज ने ये नहीं बोला, गौतम बाली सर ने 3 जन वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर है, तीनों जन को अगर देखा जाए कि दीपक सूद सर, कन्वरवीर सिंह और गौतम बाली सर, ये तीनों जन का विजन अलग अलग नहीं है, मिशन अलग अलग नहीं है, विजन एक होता है। कॉमन गोल पे काम कर रहे हैं कि तीनों जन एक ही गोल पे काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी जो टीम रॉकिंग चैंप है, हम किस विजन पे काम कर रहे हैं? तो यहाँ पे अगर हम अपनी बात करें,
हमारा भी बहुत क्लियर है, टू हेल्प पीपल लिव लाइफ ऑफ हेल्दी एंड वेल्थी। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स है कि इंसान बीमार पड़ ही नहीं सकता है अगर उसको फॉलो करे तो। सप्लीमेंट, तो हम पहले हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लोगों को हेल्थ के ऊपर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस प्रोडक्ट को अगर यूज करते हो अपने जीवन में तो आप हेल्दी रहोगे, और जब हेल्दी रहोगे तो वेल्थ आपका ऑटोमेटिक क्रिएट होना शुरू होगा। क्योंकि इंसान जो भी रहता है, जो इंसान हेल्दी है 1 घंटे की बजाय 10 घंटे काम कर सकता है, मेहनत और कर सकता है, लेकिन अगर हेल्थ नहीं सही है तो मेहनत नहीं कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने भी 3 चीजें देखी है। एक तो लोगों की हेल्प करना, सॉरी 2 चीजें हैं, लोगों की हेल्प करना, और दूसरा वो अपने जीवन को जीने के लिए हेल्दी एंड वेल्थी जीवन जिए। वेल्थी मतलब होता है वेल्थ क्रिएशन, दौलत क्रिएट करना। फ्रेंड्स, जब आदमी की तबीयत ठीक रहती है, जब हेल्थ सही रहता है, वो दौलत बहुत बना सकता है, बहुत कमा सकता है दौलत। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, जो हमारा विजन है, टू हेल्प पीपल, लोगों की सहायता करना है एक सहे दिल से। मतलब पैसे की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक ही चीज है कि ये इंसान सही हो जाए, ये इंसान अपने लाइफ में सही तरीके से जीना शुरू कर दे, लिव ए लाइफ ऑफ हेल्दी एंड वेल्दी। वो दोनों तरीके से लाइफ को जिए। और हमारा जो मिशन है, विजन तो हमने देखा, अब मिशन देखते हैं। टीम रॉकिंग चैंप का जो मिशन है, टू ग्रो आवर टीम एंड बिकम द बेंचमार्क इन वेस्टीज। हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वेस्टीज के साथ हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी जो टीम है वो ग्रो करे, उनका ग्रोथ हो फ्रेंड्स। उस ग्रोथ को करने के लिए, उनके अंदर डेवलपमेंट लेने के लिए, वेस्टीज में जो टीम रॉकिंग चैंप है उसका लीडरशिप बिल्कुल अलग है, एक अलग तरीके से काम करना है। तो हमें एक मुकाम पे पहुंचना है तो अलग तरीके से काम करना रहेगा। ग्रो आवर टीम, हमारी जो पूरी टीम है वे टीम रॉकिंग चैंप की, उसको ग्रो करना है, उनको बढ़ाना है, उनको ग्रोथ पे लेके जाना है, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा टीम रॉकिंग चैंप उसके लिए तैयार है। 24 आवर्स अपने टीम के साथ में। सो फ्रेंड्स, हमारा एक ही मिशन है यहाँ पे कि अपनी टीम को बढ़ाना, बिकम द बेंचमार्क इन वेस्टीज। हम ऐसा लीडरशिप क्रिएट कर देंगे, हम ऐसे इंसान को बना देंगे कि वही इंसान अपनी लाइफ में जहां पे भी रहेगा एक बेंचमार्क क्रिएट करेगा, जिस जगह पे भी रहेगा। क्योंकि जिस इंसान के अंदर लीडरशिप आ जाती है वो एक बेंचमार्क क्रिएट कर देता है, हर मिशन में, हर विजन में वो कामयाबी हासिल करता है, हर जगह पे कामयाबी हासिल करता है, क्योंकि उसके अंदर जो थॉट्स आ जाती है वो बिल्कुल अलग आ जाती है। तो हमारा जो लीडरशिप है बिल्कुल अलग है। टीम रॉकिंग चैंप जिस मुकाम पे काम कर रही है, जिस विजन के लिए काम कर रही है, जिस मिशन पे काम कर रही है, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, औरों से बिल्कुल अलग है। इसके लिए हम अलग तरीके से काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम ग्रो हो, हम एक साथ में होके ग्रोथ करें। हमारे परिवार के लिए हम अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, खुशियों के लिए हम काम कर रहे हैं जो उसके ऊपर। तो टीम रॉकिंग चैंप का एक ही मिशन है कि पूरी की पूरी टीम, जो भी टीम रॉकिंग चैंप के साथ आता है उसको हम ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर लीडरशिप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर इंसान लीडर होता है, हर इंसान लीडर होता है, खाली लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर बिल्डअप करने की जरूरत है, उसको निखारने की जरूरत है। हर इंसान अपने आप में एक डायमंड है, एक हीरा है फ्रेंड्स, लेकिन वो पहचान नहीं पाता अपने आप को, और उसको निखारने के लिए एक जौहरी की जरूरत होती है, एक जौहरी की जरूरत होती है पहचानने के लिए। और जब हीरा जौहरी के पास पहुंचता है तो हीरा हीरा अपने आप में हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से जब एक इंसान टीम रॉकिंग चैंप के साथ ज्वाइन होता है, वो भी अपने आप में एक हीरा हो जाता है, क्योंकि उसको खुद की समझ आ जाती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझ के रखना फ्रेंड्स। सो हम एक समरी कर लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा यहाँ पे। तो वेयर डू यू वांट टू गो, आप जाना कहाँ चाहते हो, ये आपका विजन है, और ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर ये क्लियर नहीं है तो आप किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते, किसी भी जगह पे सफल नहीं हो सकते, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नौकरी पेशे वाला हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, और चाहे वो नेटवर्कर हो। कभी सक्सेस नहीं हो सकता है अगर उसका विजन क्लियर नहीं हो। नंबर 2, व्हाई डू यू वांट टू गो, आप वहां पे जाना ही क्यों चाहते हो, रीजन क्या है जाने का, ये होता है मिशन, ये होता है मिशन। नंबर 3, हाउ विल यू गेट देयर, वहां पे आप जाओगे कैसे, कैसे पहुंचोगे, उसके लिए एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। दिन भर प्लान दिखाना है, दिन में अगर 2 प्लान रोज दिखाना है तो दिखाना है, उसमें कोई मायने नहीं रखता है। 2 प्लान दिखाना है, ये आपका एक्शन प्लान है।
ये एक्शन प्लान है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान के बगैर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। पैसे लगाने से पैसे नहीं आते हैं, पैसे लगाने से पैसे नहीं आते हैं। आप एक बार पैसे लगा दोगे, दूसरी बार क्या करोगे? नेटवर्क कहाँ है आपका? नेटवर्क बिल्डअप करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना नेटवर्क का नहीं। तो नेटवर्क कहाँ से बनेगा? जब प्लान करोगे। कंटिन्यूअस प्लान होने चाहिए। कोर वैल्यू क्या है? आप जिस टीम के साथ में काम कर रहे हैं, कोर वैल्यू क्या है उसका? बिलीफ होता है, बिहेवियर होता है। कैसे विश्वास कर रहे हो? जिस इंसान को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, कंपनी के ऊपर भरोसा क्या करेगा? वो नहीं कर सकता है। तो आपका बिलीफ, आपका जो भरोसा है, जो विश्वास है, और आपका बिहेवियर, जिस तरह से इंसान का विश्वास होता है उसी तरह से उसका नेचर हो जाता है, उसी तरह से वो बिहेवियर, उसी तरह से बिहेव करना शुरू करता है। अगर आपको 100% किसी कंपनी पे विश्वास है तो आप 100% उस तरह से बात करोगे, और अगर विश्वास नहीं है तो ये बिहेवियर चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, एक राज की बात बताता हूँ, सीक्रेट बात बताता हूँ। बोलते हैं कि इस दुनिया में सबसे रहस्य वाली बात क्या है? सबसे रहस्य वाली बात क्या है? सीक्रेट बात क्या है? वो सबसे सीक्रेट ये है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोच लो कि आपके पास पैसे नहीं, आप बहुत गरीब इंसान हो, तो एक अमीर इंसान भी गरीब हो जाता है, क्योंकि जैसा सोचता है इंसान वैसे ही हो जाता है। और एक गरीब इंसान अगर सोच ले कि मेरे पास पैसे बहुत हैं और मैं इंजॉय कर रहा हूं उस पैसे का, वो उसी तरह हो जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, तो सबसे रहस्य वाली चीज पूरी दुनिया में वो यही है कि जैसा आप सोचते हो वैसा हो जाते हो। ये बड़े रहस्य की बात है, ये नहीं पता है लोगों को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चीज को समझ के लेना। सो फ्रेंड्स, टीम इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सेट ऑफ बिहेवियर। जिस टीम में हो, टीम रॉकिंग चैम का जो कोर वैल्यू है वो बिल्कुल अलग है। कोर वैल्यू पे हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि पहले हमें उस मुकाम को जानना था कि किस मुकाम पे हम जाना चाहते हैं। उस मुकाम को जान लिए। टीम इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, और उस टीम में सेट ऑफ बिहेवियर होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें, बिहेवियर सेट नहीं हुआ तो कोई भी ग्रुप, कोई भी कंपनी, कोई भी स्टूडेंट कहीं पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट को आज साल भर से 2 साल से खुद देख रहे घर पे, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, चेंज हो गया है। सामने से देख लीजिए खुद को कि जब एसोसिएशन नहीं मिला बच्चे को तो पढ़ने नहीं जा रहा है, और उसको उस तरह से मूवमेंट नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई का। सो फ्रेंड्स, टीम में इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। टीम में एक कल्चर क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर उस कल्चर पे काम नहीं करेंगे तो जिस मुकाम पे जाना चाहते नहीं पहुंच पाएंगे। कॉमन गोल, कॉमन बिहेवियर, सब चीज कॉमन होनी चाहिए, तब जाके उस जगह पे पहुंचेंगे। सो फ्रेंड्स, मिशन एंड विजन होना लाइफ में बहुत जरूरी है, बिना उसके काम नहीं होगा। सो थैंक्स अ लॉट। मेरा सेशन यहाँ पे खत्म हुआ फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारे साथ 1 घंटे कनेक्ट रहे। और मैंने जो देने की कोशिश की, शायद मैं अपनी तरीके से दे पाया होऊंगा आपको। तो अगर कुछ गलती भी हुई होगी तो मुझे माफ करना इस जगह पे।